हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर VR7 पढ़ने वाले हैं। पोएट का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो ये जो पोएम है एक बैलेड है। ठीक है, बैलेड का मतलब होता है वो चीज़, मतलब वो पोएम जो कि एक स्टोरी का फॉर्म में जो दो पर्सन का बीच में बातचीत का बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो पोएम कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। A simple child that lightly drawn its breath and feel it life in every limb, what should it know of death? तो यहाँ पर सिंपल का मतलब रहता है सरल या फिर सहज। ठीक है, सरल जो कि पूरा जिंदा दिली से, लाइटली ड्रॉन इट्स ब्रेथ यानी कि मतलब जो हल्का हल्का से, लाइटली यानी कि हल्का हल्का से, ठीक है, जो हल्का हल्का से सांस ले रही है। ठीक है, और एंड फील इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब यानी कि जो पूरी तरीक़ा से जिंदा दिली से भरती है, जोश से भरती है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट से भरती है। ठीक है, एंड व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ, तो वो डेथ यानी कि मौत का बारे में क्या जानती होगी। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, शी वॉज 8 years old, शी सेड, हर हेयर वॉज थिक विथ मैनी कर्ल्स दैट क्लस्टर राउंड हर हेड। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, ठीक है, वो एक कॉटेज गर्ल यानी कि एक झोपड़ी वाली, छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली लड़की से मिलती है। ठीक है, और जो कि वो लड़की जो है वो 8 साल का है, वो बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हर हेयर वॉज थिक विथ मैनी कर्ल यानी कि उसका जो हेयर है यानी कि जो चूल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक यानी कि बहुत घने हैं। ठीक है, और बहुत घुंघरालू है। कर्ल का मतलब होता है घुंघरालू है। दैट क्लस्टर राउंड हर हेड, क्लस्टर्ड का मतलब होता है ग्रुप यानी कि जो कि बहुत घने हैं, पूरा चूल उसका सर पे भरती है। ठीक है ना, पूरा चूल उसका सर पे भरती है। शी हैड अ रस्टिक वुडलैंड एयर एंड शी वॉज वाइडली क्लैड, हर आई व फेयर एंड वेरी फेयर, हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड। तो यहाँ पर रस्टिक का मतलब होता है देहाती, वुडलैंड का मतलब होता है एक तरह का जंगली, आप बता सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझा देगा ये चीज़ का मतलब। एंड सी वॉज वाइडली क्लैड, क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड। ठीक है, हर आइज व फेयर एंड वेरी फेयर, हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बता रहे हैं क्या कि वो जो लड़की है, ठीक है, वो रस्टिक है यानी कि थोड़ा देहाती टाइप का है। ठीक है, और वुडलैंड एयर यानी कि वो थोड़ा देहाती प्लस वो थोड़ा जंगली टाइप का है। जंगली यानी कि मतलब जो उसको काबू में नहीं कर सकता है, जिसको अपना बात ना फट से मना नहीं सकते हैं, उस तरीका का वो लड़की है। ठीक है, शी वॉज वाइडली क्लैड मतलब जो उसका ड्रेस है, उसका जो पहनावा है, ठीक है, वो मतलब उसका ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दी, कोई झिलमिलाता वाला कपड़ा नहीं पहनी, वो एरा गैरा जैसा कपड़ा उसको मिला वो पहन लिया। ठीक है ना, थोड़ा नॉर्मल वाला, एकदम नॉर्मल वाला कपड़ा में वो घूम रही है। हर आइज़ व फेयर, और उसका जो आँख है, ठीक है, वो बहुत फेयर है। फेयर यानी कि बहुत मतलब अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, और नेक्स्ट फेयर, देखिए इधर पर अ वेरी फेयर लिखा है ना, वो फेयर का मतलब होता है गोरा। ठीक है, तो वो बताता है क्या, जो स्पीकर है वो बता रहा है क्या कि वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा फेयर है यानी कि गोरा है। ठीक है, गोरी है। ठीक है, हर ब्यूटी मेड मी क्लैड, तो उसका जो सुंदरता है, ठीक है, वो जो लड़की का जो सुंदरता है वो जो स्पीकर है उसको बहुत ज़्यादा ग्लैड मतलब बहुत अच्छा फीलिंग कराता है। ठीक है, sisters and brother, little maid, how many may you be, how many, 7 in all, she said, and a wondering look at me। तो मेड का मतलब होता है गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बोलता है कि तुम लोग कितना भाई बहन है, छोटी बच्ची, ठीक है, छोटी लड़की, तुम लोग कितना भाई बहन है, जो है फिर से उसको बोलता है कितना है तुम लोग। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि हाउ मैनी, वी आर, माने हम लोग जो है हम लोग 7 जन है। ठीक है, वो लड़की बोलती है, और एक वंडरिंग लुक माने एक तेज सा लुक देती है उसको। ठीक है, एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल, सी आंसर्ड, 7 आर वेल, 7 आर वी, एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वे ड्वेल, एंड 2 आर गॉन टू सी। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो फिर से उसको पूछता है कि उन लोग कहाँ है। तो
स्पीकर फिर बोलता है क्या कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है, प्रेयर का मतलब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे को बताओ कि उन लोग कहाँ हैं। तो वो जो लड़की है वो आंसर देती है, बोलती है कि हम लोग 7 जन हैं। तो देखिए इधर पर ना बार बार 7 का बात किया जा रहा है, यानी कि वो लड़की जो है अपना बात में बहुत ज़्यादा अड़ा है ना। वुडलैंड एरर अभी हम लोग पढ़े ना, तो वो बहुत ज़्यादा अड़ा है, उसको बात मना नहीं पा रहा है स्पीकर, और वो बार बार स्पीकर पूछ रहा है कि कितना है कितना है, ठीक है। तो लड़की बार बार बोल रही है कि हम लोग 7 हैं, हम लोग 7 हैं, ठीक है। एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वे ड्वेल। तो यहाँ पर कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब ये एक जगह है, ठीक है, वेल्स में एक जगह है। तो यहाँ पर वो बोलती है क्या कि 2 जन जो है वो कॉन्वे गया हुआ है, और एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 जन जो है वो समुद्र में गया हुआ है, यानी कि शायद कुछ तरीका का व्यापारी होगा या फिर सेलर होगा, ठीक है, नाविक होगा। तो उन लोग कहीं सी पे गया हुआ है, ठीक है। 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother। तो यहाँ पर dwell का मतलब है लिव, ठीक है, रहना। चर्चयार्ड का मतलब होता है, देखिए ये जो चर्च है, चर्च का मतलब तो गिरजाघर होता है, और चर्चयार्ड मतलब चर्च का सामने जो बड़ा ज़मीन होता है ना, उसको जहाँ पर जो मर जाते हैं क्रिश्चियन लोग में, उनको उधर पर दफनाया जाता है, ठीक है। तो एक तरह का कब्रिस्तान समझ लीजिए, ठीक है, ग्रेवयार्ड समझ लीजिए। तो वहाँ पर वो जो स्पीकर है वो बता रहा है कि वो लड़की उसको बोल रहा है क्या कि 2 जन जो है वो चर्चयार्ड में है, ठीक है, चर्चयार्ड में लेटा हुआ है, लाई चर्चयार्ड में है, ठीक है। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, तो बोलता है क्या मेरा भाई और एक मेरा बहन जो है वो चर्चयार्ड में है। एंड इन द चर्चयार्ड कॉटेज, यानी कि वो जो गिरजाघर है उसका जो कॉटेज है, यानी कि उसका जो गिरजाघर है उधर पर एक ये है, एक झोपड़ी है, उसमें उन लोग रहता है, वो और उसका मम्मी, ठीक है। ड्वेल का मतलब तो लिव, तो वो और उसका मम्मी वो चर्चयार्ड कॉटेज का पास ही रहता है, ठीक है ना, वो चर्चयार्ड कॉटेज में ही रहता है। You say that 2 are at Conway Dwell and 2 are gone to sea, yet you are 7. I pray you tell, sweet maid, how this may be। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बोलता है ठीक है, 2 जन जो है कॉन्वे ड्वेल, यानी कि 2 जन जो है कॉन्वे गया हुआ है, कॉन्वे में रहता है, 2 जन जो है वो सी में गया है, समुद्र में गया हुआ है, ठीक है। पर फिर भी तुम 7 कैसा हुआ, तुम 7 कैसा हुआ। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे को बताओ छोटी बच्ची कि तुम लोग कितना जन है और ये कैसा हो रहा है। देन डिड द लिटिल मेड गर्ल रिप्लाई, 7 बॉयज एंड गर्ल्स आर वी, 2 ऑफ अस इन द चर्चयार्ड लाई बीनीथ द चर्चयार्ड ट्री। तो यहाँ पर वो जो छोटी बच्ची है, ठीक है ना, वो बोलती है क्या कि हम लोग 7 लड़का लड़की लोग हैं, ठीक है ना, मतलब उन लोग का 7 भाई बहन होगा, ठीक है। तो 7 भाई बहन हैं, जिसमें कि 2 जन जो है वो चर्चयार्ड में लाई, मतलब चर्चयार्ड में लेटा हुआ है, ठीक है ना, वो कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, बीनीथ द चर्चयार्ड ट्री। और कहाँ पर लेटा हुआ है, चर्चयार्ड ट्री का मतलब वो जो ट्री है चर्चयार्ड है उसका पास कोई एक ट्री होगा, वो ट्री का नीचे में लेटा हुआ है, यानी कि वो जो 2 लड़का जो 2 उसका कोई भाई बहन है, ठीक है, उन लोग जो है वो मर चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो लड़की मतलब देखिए मर गया है उसका 2 भाई बहन, फिर भी वो लड़की जो है ना वो विश्वास नहीं कर रही है, वो उसको लग रहा है क्या कि अभी वो जिंदा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए वो बार बार 7 करके बोल रही है, ठीक है। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, इफ 2 आर इन द चर्चयार्ड लेड, देन यू आर ओनली 5। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बोल रहा है क्या कि मेरी छोटी बच्ची, ठीक है, तुम्हारा जो हाथ पैर है वो अलाइव है, मतलब देखिए बोल रहा है क्या कि तुम जो है तुम्हारा हाथ पैर तो सही है, तुम इधर उधर भागते रहता है, खेलते रहता है, ठीक है ना। लिम्ब का मतलब होता है हाथ पैर, और अलाइव का मतलब जिंदा, मतलब उसका जो हाथ पैर है वो सब सही सलामत है, तो वो दिन भर घूमते रहता है। बट उसका जो 2 जन है, ठीक है, 2 भाई बहन है, उन लोग चर्चयार्ड में लाई है, मतलब उन लोग मर चुका है, उन लोग चर्चयार्ड में दफनाया गया है, उन लोग चर्चयार्ड में है। तो तुम लोग इस हिसाब से तो 5 होना चाहिए ना, तुम लोग 5 होना चाहिए। Their graves are green, they may be seen there, the little maid replied, 12 step or may more from my mother's door, and they are side by side। तो यहाँ पर ग्रेव का मतलब होता है कि वो जो कब्रिस्तान में देखिएगा जो कबर होता है उसको हम लोग ग्रेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेव का मतलब होता है कबर, ठीक है। तो वो जो उन लोग जो लड़की है वो बोलती है क्या कि
ग्रेव्स देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, यानी कि उन लोग का जो ग्रेव है वो ग्रीन है। ग्रीन मतलब उतना शायद पेड़ वेड़ उग गया होगा, ठीक है ना, इसी के लिए तो बोल रहे हैं ना चर्च यार्ड के इसमें। हाँ, तो वो जो ग्रेव्स जो है ग्रीन है, दे में बी सीन, और हम लोग उसको देख सकते हैं। कौन बोलती है? वो छोटी लड़की, लिटिल मेड गर्ल रिप्लाइड, मतलब वो लिटिल मेड गर्ल जो है, लिटिल गर्ल जो है वो बोलती है, ठीक है। 12 स्टेप और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, मतलब शायद 12 स्टेप, ठीक है ना, मतलब 12 स्टेप या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दूर हो सकता है वो मेरे मम्मी का गेट का पास से, मेरे मम्मी का डोर का पास से, ठीक है ना, वो 12 स्टेप दूर है। और उन लोग जो है साइड बाय साइड लेटा हुआ है, ठीक है ना, मतलब उन लोग का जो भाई बहन का जो ग्रेव है उन लोग बगल बगल में ही है, ठीक है, अगल बगल ही है। हाउ मैनी आर देन, हाउ मैनी आर यू देन सेड आई, इफ दे टू आर इन हेवन, क्विक वॉज द लिटिल मेड रिप्लाइड, ओ मास्टर वी आर 7। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बोलता है हाउ मैनी आर यू देन सेड आई, तो स्पीकर जो बोलता है कि कितना है हम लोग, ठीक है, अगर 2 जन हेवन यानी कि 2 जन अगर स्वर्ग चल गया है, ठीक है, तो हम लोग कितना जन है। तो यहाँ पर वो लड़की फट से बोलती है, अचानक से फट से आंसर देती है और बोलती है क्या कि ओ मास्टर, ठीक है, हम लोग 7 जन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना लड़की जो है वो विश्वास ही नहीं कर रही है कि उसका जो 2 भाई बहन है वो मर चुके हैं, तो वो अपना बात में ही अड़ी है, ठीक है। बट दे आर डेड, दोज हु आर डेड देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन। स्पिरिट्स का मतलब होता है सोल, ठीक है, आत्मा, ठीक है। द वॉज throwing word away, for still the little maid would have their will and say nah we are 7, ठीक है, nah का मतलब नो होता है। तो यहाँ पर वो जो बट दे आर डेड, तो स्पीकर जो है ना वो बोलता है क्या कि उन लोग तो दोनों जन जो है मर चुका है, ठीक है, और देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, और उन लोग का जो आत्मा है वो स्वर्ग में, हेवन यानी कि स्वर्ग में है, ठीक है। दे throwing word away, for still the little maid would have their will। तो यहाँ पर वो जो लिटिल मेड गर्ल है उसको मनाना ही मुश्किल हो रहा है, वो अभी तक की विश्वास ही नहीं कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, ठीक है ना, मतलब वो ना अब जो किसी का भी बात में, या जो स्पीकर है उसका बात में, या किसी का भी बात में विश्वास नहीं कर रही है, उसको कोई कुछ मना ही नहीं पा रहा है, वो अभी भी सोच रही है क्या कि उसका जो सब भाई बहन है उन लोग सब एक साथ ही है, ठीक है। और बाद में वो क्या बोलती है, एंड से न वी आर 7, न का मतलब नो, तो वो बाद में नो करके जोर से बोल देती है और बोलती है कि नहीं हम लोग 7 जन ही है, ठीक है। तो होप आपको पोएम अच्छा लगा होगा।